जैसा अन्न जल खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होय। मनुष्य को अन्न और जल ग्रहण करने में सावधान रहना चाहिए। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उनका मन हो जाता है, तथा जैसा पानी पीता है वैसा ही उसकी बोली हो जाती है। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहूँ बजाय, यह पुरपटन यह गली बहुरी न देखो आय। कबीरा बहुरी न देखो आय। मनुष्य को यथाशीघ्र सत्कर्म कर लेने चाहिए। जीवन की नश्वरता की ओर संकेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार में 10 दिन अपनी नौबत बजा ले, अर्थात मौज मना ले। फिर मृत्यु के बाद यह संसार, यह नगर, यह गलियां तुझे देखने को भी नहीं मिलेगी। अर्थात मृत्यु के बाद पुनः मानव देव मिलना कठिन है। इसलिए जो कुछ करना है जल्दी कर लो। या दुनिया में आई के छाड़ी दे तू ऐंठ, लेना होए सो ले ही ले उठी जात हैं पैठ। अर्थात संसार नश्वर है, अतः मिथ्याभिमान नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मनुष्य, इस दुनिया में आकर तू ऐंठ अभिमान छोड़ दे। तुझे जो कुछ लेना है पुण्य कर्म उसे जल्दी से ले ले, नहीं तो जीवन रूपी यह पैंठ उठ जाएगी। अर्थात किसी भी क्षण काल तेरे जीवन को ले जाएगा। फिर तू सत्कर्म कब करेगा। कबीर तू काहे डरे सिर पर सिर जनहार, हस्ती चढ़ी कर डोलिए कुकर भूसे हजार। ईश्वर की कृपा के सहारे जीने वाले को किसी का डर नहीं होता। जो मनुष्य ईश्वर को प्रेम करता है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। उसे संसार के लोग की निंदा प्रस्तुति की परवाह नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे सिर पर सृष्टि को बनाने वाला है, तू हाथी पर चढ़कर डोल। हजारों कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दे। हाथी पर चढ़े हुए व्यक्ति का छोटे छोटे कुत्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह ईश्वर प्रेमी जीव का सांसारिक लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो तू चाहे मुझको राखो और न आस, मुझही सरीखा होई रह सब सुख तेरे पास। ईश्वर प्रेमी को एक निष्ठता से उसी परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए कि परमात्मा मनुष्य से कहते हैं, यदि तू मुझे चाहता है और किसी से आशा मत कर, मेरे जैसा ही हो जा सद्गुण संपन्न, तो सारे सुख तुझे मिल जाएंगे। जो जिसका चिंतन करता है स्वयं ही उसके भीतर उसके गुण आने लगते हैं। कबीर सोया क्या करे जागी से जगो मुरार, एक दिन है सोना लंबे पांव पसार। मनुष्य को जीवन का कोई पल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सोता क्यों रहता है, जागकर ईश्वर के नाम को जप। एक दिन तो तुझे लंबे पैर पसार कर सोना ही है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही है। अतः यथाशीघ्र ही तुझे ईश्वर भक्ति में लग जाना चाहिए। कबीर सोया क्या करें जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल हैं गिनी गिनी गुरु को सौंप। मानव को अपने अमूल्य जीवन को यथाशीघ्र गुरु को सौंप देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सो मत, जाकर अपने गुरु को समर्पण कर दे, क्योंकि तेरे जीवन का हर सांस हर घड़ी हीरे और लाल की तरह कीमती है।
इसलिए गिन गिन कर तू इन्हें गुरु को सौंप दे, जिससे वे तुझे इस प्राप्ति के मार्ग पर लगा देंगे। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब जग जरता देख करी भयो कबीर उदास। संसार की कोई वस्तु, यहाँ तक कि शरीर भी अमर नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत हड्डियाँ लकड़ी की तरह और केस घास की तरह जलते हैं। इस प्रकार सारे संसार को जलता हुआ देखकर कबीरदास जी उदास हो जाते हैं और यही सोचा करते हैं कि जब हमारे शरीर का कोई भी अंग अस्थायी रहने वाला नहीं है तो हम व्यर्थ इन पर क्यों अभिमान करते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को, कुछ मुख में कुछ गोद। संसार के सारे आनंद क्षण भंगुर हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के झूठे सुख को मनुष्य सुख कहता है और मन ही मन प्रसन्न होता है। यह संसार काल का भोजन है। कुछ लोग काल के मुख में हैं और कुछ उसकी गोद में हैं, अर्थात कुछ मर गए हैं, कुछ मर रहे हैं और कुछ भविष्य में मर जाएंगे। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। संसार में बुढ़ापा और भय कभी नहीं मरते। कबीरदास जी कहते हैं कि सब एक दूसरे से कुशलता पूर्वक पूछते हैं, फिर भी जग में कुशल कोई नहीं रहता। न तो बुढ़ापा आने से रुका और न मृत्यु आने का भय समाप्त हुआ, फिर कुशलता कहाँ से हो सकती है। जब मनुष्य जरा और मरण के भय से लापरवाह हो जाता है तभी उसकी कुशलता संभव है। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य जीवन के एक पल का भी भरोसा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुला की तरह क्षण भंगुर है। जैसे सुबह को तारे छिप जाते हैं, ऐसे ही देखते देखते मानव जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और मिटते हैं, यही क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी तरह मनुष्य जन्मते और मरते रहते हैं। पाँचों नौबत बाजते, होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़े, बैठन लगे हैं काग। संसार का कोई राग रंग आनंद असर अमर नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, जिन भवनों में कभी हर समय नौबत बजा करती थी तथा 36 राग बजाए जाते थे, वे भवतः अब खाली पड़े। उनमें केवल कौवे बैठते हैं। जिस समय वे भवन आनंद से पूर्ण थे, क्या कभी कोई उनकी बर्ताव दशा की कल्पना कर सकता था। कभी थोड़ा जीवना, मांडे बहुत मंडान, सबही उमा मौत मुँह, राव रंक सुल्तान। मनुष्य को अपने जीवन की क्षणभंगुरता समझकर जीना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तो थोड़ा सा होता है, परंतु वह प्रबंध बहुत दिनों का करता रहता है। सभी अंत में मौत के मुंह में ग्रास बनते हैं, चाहे वह राजा हो या फकीर। सिकंदर जैसे राजा भी, जिन्होंने सारे संसार में अपनी विजय का डंका बजाया, काल के पास से मुक्त नहीं रह सके।